वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग असाइनमेंट 9 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं इंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन इफ द चेंज इन द स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है हमें डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दिया हुआ है। इंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन मतलब डेल्टा एच नॉट रिएक्शन के लिए दिया हुआ है -109 यूनिट है किलो जूल पर मोल में। रिएक्शन भी दिया हुआ है, सारे गैस में है। H2 + Br2 गिव्स 2HBr। क्वेश्चन है गिवन दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 एंड Br2। इस रिएक्शन में H2 और Br2 का बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, वो 435 और 192 यूनिट सेम है किलो जूल पर मोल। तो व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, सेम यूनिट में पूछा है HBr के लिए। तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म में जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो होती है सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास H2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ दूसरा रिएक्टेंट है Br2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में HBr है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr, 2 HBr है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेल्टा H की वैल्यू है -109, H2 का बॉन्ड एनर्जी है 435, Br2 का दिया है 192 -2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में HBr। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। तो इसको इस साइड ले आते हैं, 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr इक्वल हो जाएगा 435 + 192, ये -109 इधर आएगा तो +109। तो 9 2 11 5 16 1 9 1 10 3 13 1 1 2 1 3 4 7 436। तो यहाँ से बॉन्ड एनर्जी निकाल लेंगे हम लोग HBr का। 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6 1 16, 2 6 जा 12 1 2 8 जा 16, तो 368 किलो जूल पर मोल। तो बी पार्ट है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया है X2 Y2 एंड XY का रेशियो दिया है, एग्जैक्ट नहीं दिया है, 1:0.5:1। डेल्टा एच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY, डेल्टा एच की वैल्यू दिया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी X2 की क्या होगी। तो ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं XY के फॉर्मेशन के लिए। तो एलिमेंटल फॉर्म X2 और Y2 के फॉर्म में प्योर है, तो X2 + Y2 2XY बनेगा, लेकिन फॉर्मेशन में एक ही मोल बनाना होता है। XY के लिए ये हमें हाफ चाहिए, ये हमें हाफ चाहिए। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू -200 दिया है किलो जूल पर मोल में। ठीक है, अब देखो जो बॉन्ड एनर्जी दिया है X2 Y2 और XY का 1:0.5:1, मतलब अगर ये X होगा तो ये 0.5x दैट इज x/2 होगा और ये x होगा। तो हमने अभी देखा था डेल्टा H होता है सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी हो गया x, हाफ x2 है तो हाफ x2 प्लस हाफ इंटू x/2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट XY है तो x। ठीक है, और डेल्टा H की वैल्यू -200 है, तो ये हो गया x/2 प्लस x/4 माइनस x। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या था, बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2 का बॉन्ड एनर्जी हमने क्या माना है x की वैल्यू निकालनी है। तो -200 4 LCM हो जाएगा 2x + x - 4x, तो -200 हो गया, 3x - 4x - x/4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 800 आ जाएगा। तो 800 देखो किस में है हमारे पास, डी पार्ट में है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन है द हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। तो इसमें हीट ऑफ कंबसन डेल्टा H, कंबसन है तो C ले लेते हैं, ये है -393.5 किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो 1 मोल से इतना हीट रिलीज हो रहा है, तो हमारे पास मोल ऑफ कार्बन कितना, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 35.2 डिवाइडेड बाई CO2 का मोलर मास 44 मोल।
तो 35.2 को 44 से डिवाइड करो तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये देखते हैं। ये आ रहा है 0.8 मोल। अगर CO2 0.8 मोल है तो कार्बन भी 0.8 मोल होगा। तो एक मोल कार्बन से हीट हो रहा है हमारे पास -393.5 किलो जूल। तो 0.8 मोल कार्बन होगा तो कितना होगा, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 इंटू 0.8 किलो जूल आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होकर आ रहा है 314.8। तो 314.8 राउंड फिगर में आंसर लिखें तो -315 किलो जूल। तो इसका आंसर 300 माइनस का मतलब है रिलीज होगा, 315 किलो जूल हीट रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 4H से 2H2 बन रहा है, इंथैल्पी चेंज दिया है। द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, HH बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी पूछा है। तो देखो हमारे पास जो दिया है रिएक्शन वो 4H से 2H2 बन रहा है। इसके लिए जो एनर्जी है -869.6 है। अब H2 के डिसोसिएशन करना है तो इसको उल्टाना पड़ेगा, 2H2 से 4H, तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस 869.6, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स कर दिए। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HH बॉन्ड का, तो H2 का मतलब क्या है, इसमें 2 HH बॉन्ड है, इससे 4H बन रहा है। तो एक HH बॉन्ड से कितना होगा, 2 HH बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रहा है वो लग रहा है 869.5। तो एक HH को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, वही इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। तो कितनी हो जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2, इसका हाफ हो जाएगा 869.9/2 किलो जूल में हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यहाँ बच गया 9, 2 4 जा 8, 119, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 434। ठीक है, तो 434 वाला 0.95 देखो कौन सा ऑप्शन है, सॉरी चलो ये जो है 8 होगा, क्योंकि ये 6 को हमने 9 लिख दिया था। तो ये अगर 6 होगा तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 434.8 देखो कौन सा है, सी पार्ट में, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी, HH CC डबल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड का CH का दिया है। इंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, इथीन में H2 ऐड किया, इथेन बनाया, क्या होगा। तो इसके लिए जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, सेम बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में हमें एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी नहीं दिया है, बॉन्ड दिया है। इसमें देखो C डबल बॉन्ड C कितने हैं, 1 है, तो C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड एनर्जी दिया है 606.10, ठीक है, प्लस CH बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इंटू CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी दिया है 410.5 प्लस HH बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी दिया है 431.37, ठीक है, माइनस ये हो गया प्रोडक्ट का, माइनस रिएक्टेंट में हमारे पास है एक C सिंगल बॉन्ड C, तो सिंगल बॉन्ड का कितना दिया है, ये रहा 336.49 प्लस CH कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू CH बॉन्ड की एनर्जी है CH 410.5, ये सारे जो है किलो जूल पर मोल में है, तो ये भी किलो जूल पर मोल में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करके ये आ रहा है -120 किलो जूल पर मोल, तो -120 बी पार्ट में है, बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ले रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अब ये जो है हेस लॉ का क्वेश्चन है, लेकिन हेस लॉ इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने बताया था आपको क्लास में भी। जो डेल्टा H है, अगर बॉन्ड एनर्जी दिया है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, कंबसन दिया है तो भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देता है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ कंबसन दिया है, हीट ऑफ कंबसन कार्बन हाइड्रोजन एंड मीथेन के लिए, कार्बन का है, हाइड्रोजन का है, मीथेन का है। तो डेल्टा H0 इस रिएक्शन के लिए निकालना है। तो डेल्टा H0 इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी के बदला इसमें क्या दिया, कंबसन, तो भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। कंबसन ऑफ कार्बन, कार्बन का दिया है -94 प्लस कंबसन ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है 2 इंटू H2 का दिया है -68
माइनस CH4 एक ही दिया है तो -213, ये आ जाएगा यूनिट क्या है सबका, किलो कैलोरी पर मोल। तो ये आ गया -94 प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16 136 माइनस प्लस प्लस 213 किलो कैलोरी पर मोल। तो 6 4 10 3 1 4 9 13 230 प्लस 200 6 4 10 3 1 4 9 4 13 230 हो गया प्लस 213 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये आ गया -17 किलो कैलोरी पर मोल। तो -17 ए पार्ट में है तो ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ये भी जो है सिमिलर क्वेश्चन है जैसे कि 6 में था। इंथैल्पी ऑफ कंबसन इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव दिया है। इंथैल्पी ऑफ कंबसन मीथेन और मिथेनॉल का दिया है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का कंबसन करते नहीं हैं। एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली विच रिलेशन इज करेक्ट। तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ रिएक्टेंट में मीथेन है, मीथेन का एक्स दिया है और इंथैल्पी ऑफ कंबसन हमेशा नेगेटिव होता है तो -x लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। माइनस मिथेनॉल का y दिया है लेकिन कंबसन दिया तो ये भी नेगेटिव होगा, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो -x प्लस y नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू नेगेटिव वाला पॉजिटिव से ज़्यादा होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब x इज ग्रेटर देन y। तो x इज ग्रेटर देन y, ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब हम लोग। ये जो है स्पॉन्टेनिटी का क्वेश्चन है, मतलब इसमें डेल्टा जी डेल्टा एस के बारे में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज। एंट्रोपी इंक्रीज करने का मतलब है रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस कब बढ़ता है, जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनता है। तो लिक्विड इवेपोरेट टू वेपर, मतलब लिक्विड से गैस बनना है तो बढ़ेगा, तो ये सही है। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड, टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो रेंडमनेस घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 kT पर मॉलिक्यूल का। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, रेंडमनेस बढ़ेगा, और घटाएंगे तो घटेगा, तो रेंडमनेस घटेगा, इसमें बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे देखो एक सॉलिड है, इधर सॉलिड गैस गैस, सॉलिड से 2 गैस बन रहा है तो रेंडमनेस बढ़ेगा। एक गैस से 2 गैस बन रहा है, इसमें भी बढ़ेगा, तो ACD तीनों में रेंडमनेस इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंसन फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंसन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, द करेक्ट ऑप्शन इज। ठीक है, तो सबसे पहले इरिवर्सिबल एक्सपेंसन है और आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा ई या डेल्टा यू क्या होता है, NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी जीरो है तो किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो, डेल्टा यू जीरो इसमें नहीं है, इसमें हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें हो सकता है। अब डेल्टा एस क्या है, एक्सपेंसन हो रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डेल्टा यू जीरो है तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो लेंगे, डेल्टा एस टोटल, तभी ये फिजिबल होगा, तो डेल्टा एस की वैल्यू जीरो नहीं होगी, डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। फॉर द रिएक्शन 2Cl से Cl2 द करेक्ट ऑप्शन इज, 2Cl से Cl2 बन रहा है, तो देखो 2 गैस से 1 गैस बन रहा है, गैस कम हो रहे हैं मतलब रेंडमनेस डिक्रीज करेगा, मतलब डेल्टा एस नेगेटिव, इसमें है, इसमें है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इस दोनों में हमें क्या देखना है, डेल्टा एच। अब फॉर्मेशन हो रहा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा नेगेटिव होता है, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इन विच केस चेंज एंट्रोपी इज नेगेटिव। एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव लेस देन जीरो, कब, जब एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, लिक्विड से गैस बढ़ेगा, ये नहीं होगा आंसर। एक्सपेंसन ऑफ गैस, गैस का एक्सपेंसन हो रहा है तो रेंडमनेस बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, ये भी नहीं होगा। सॉलिड से गैस, इसमें भी रेंडमनेस बढ़ रहा है, 2 मोल गैस से 1 मोल बन रहा है, तो गैस कम हो रहे हैं, रेंडमनेस कम हो रहा है, इसीलिए एंट्रोपी इसमें घट जाएगा, तो डेल्टा एस निगेटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसका आंसर हो गया डी 11 का। 12 देखो, द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है किलो कैलोरी पर मोल में। मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मोलर एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है Q/T, दैट इज़ यहाँ Q जो लगे, डेल्टा एस क्या दिया हमें, डेल्टा एच दिया है,
तो डेल्टा एच के टर्म में लेंगे डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच हमें दिया है 1.435 किलो कैलोरी में दिया है और आंसर कैलोरी पर मोल में निकालना है। तो कैलोरी में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को लिखेंगे हम लोग 273 केल्विन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब इसे सॉल्व करते हैं, 214 लगभग। ठीक है, आ रहा है हमारे पास 5.260 यूनिट सेम रहेगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो 5.260 सी पार्ट में है, सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। इफ़ द इंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, लिक्विड से स्टीम मतलब लिक्विड से गैस बनने में जो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन है दिया है 30 किलो जूल पर मोल, टेम्परेचर 300 केल्विन दैट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस, डेल्टा एस की वैल्यू हमें पूछा गया है। तो ये भी सेम क्वेश्चन हो गया जो ऊपर था, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई टी, डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच की वैल्यू 30 किलो जूल है, आंसर जूल में दिया है। तो 30 इंटू 1000 अपॉन टेम्परेचर 27, 300 हो गया केल्विन में, 2 जीरो कैंसिल, 3 10 जा 30, 10 इंटू 10 100। तो 100 ऑप्शन डी पार्ट है, तो 13 का डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। ये क्वेश्चन जो है गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा एच डेल्टा एस सबका मिक्सचर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन ऑटोमोबाइल, साइन ऑफ डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी। अब ये देखो कंबसन रिएक्शन है, कंबसन में डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा, एनर्जी रिलीज होता है। डेल्टा एस देखते हैं, यहाँ पे 2 और 25 25 + 2 27 गैस है, इधर 16 + 18 34 गैस है। 27 से 34 मतलब गैस बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों तो पहले कट गया। अब देखो पूछ रहा है डेल्टा जी, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, और नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस, बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इन ए केमिकल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इफ इट इज़ एक्कम्पेंड बाय डिक्रीज ऑफ, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा डेल्टा जी डिक्रीज करेगा तो यह स्पॉन्टेनियस होगा। देखो किसमें डेल्टा जी नेगेटिव है, फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज करना चाहिए, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, दोनों को मैच करना है। एक में इक्वेशन दिया है और इस टाइप ऑफ प्रोसेस दिया है। तो सबसे पहले देखो केपी और क्यू में क्या रिलेशन होता है। देखो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है लॉ ऑफ मास सेक्शन से, अगर हमारा रिएक्शन ए से बी है तो B/A होता है, मतलब प्रोडक्ट अगर ज़्यादा बनेगा तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Q से ज़्यादा है, मतलब Q इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर नहीं है, रिएक्शन कांस्टेंट होता है, रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आया है। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए Q की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब B बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट का आ गया 4, तो फर्स्ट का 4, यहीं से तो आंसर हो गया, डी पार्ट करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं।